कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आशा है कि आप सभी भी अपने गार्डन के सुंदर सुंदर फूलों को एंजॉय कर रहे होंगे। सीजनल प्लांट्स भी कुछ आपने लगाए होंगे, कुछ विंटर्स के जाने वाले होंगे, परमानेंट प्लांट्स भी होंगे। तो उन सभी फ्लावरिंग को आप एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब भी हम कहीं जाते हैं, जैसे किसी गार्डन में या फिर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ या फिर कहीं हम घूमने जाते हैं, तो कोई प्लांट हमें पसंद आ जाता है तो हम उसे अपने साथ ले आते हैं या उसकी कटिंग ले आते हैं। तो सम टाइम तो ऐसा होता है कि जब हम उसे लेकर आते हैं तो वो डिस्टेंस हमारी ज़्यादा नहीं होती। जैसे हम पार्क में गए या किसी नेबर के घर गए तो आप कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाएंगे, तब उस प्लांट को आप इजीली लगा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ हमें कोई प्लांट पसंद आ जाता है, वहाँ से हम लेकर आते हैं, या फिर पार्क या कहीं से भी हम जो प्लांट लेकर आते हैं उसको लगाने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि हमारा वो प्लांट डेड ना हो। उसके लिए आज जो बातें हैं हम वो शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आज मैं गार्डन गई थी तो वहाँ मुझे ये गैलेरिया का प्लांट था, वहाँ से लेकर आना था, क्योंकि मुझे नर्सरी में यहाँ मिल नहीं रहा था अपने यहाँ, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। सुबह मैं 9 बजे इस प्लांट को लेकर आई थी और अब शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं इसे अपनी सॉइल में ट्रांसफ़र करूँगी। दिन में मैं इसे अपनी सॉइल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे सारे जो प्लांट्स हैं वो टेरेस पर रखे हुए हैं और टेरेस पे मेरी बहुत तेज़ धूप आती है। तो सबसे पहली बात जो पॉइंट नोट करने का है, कोई भी प्लांट आप कहीं से भी लेकर आएँ तो उसे आते ही सॉइल में ट्रांसफ़र मत कीजिए कभी भी। स्पेशली जो टेरेस पे जो आपके पॉट्स रखे होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। क्योंकि पहली बात तो जिस जगह से आप उसे लेकर आए हैं वो उसी टाइम शॉक में आ जाएगा, और दूसरा अगर आप उसे धूप में लाकर लगाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। अगर यही काम आप विंटर्स में कर रहे हैं तो वो चलेगा, क्योंकि विंटर्स में प्लांट अच्छे से सर्वाइव भी कर लेते हैं और धूप भी हमारे यहाँ इतनी नहीं होती है। तो सबसे और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको धूप में तो किसी भी प्लांट को नहीं लगाना। अब आप कहेंगे कि अगर हम नहीं आती ही सॉइल में उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो प्लांट वैसे भी मर जाएगा, वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसके लिए हम आज आप बात करेंगे कि हमें अगर हम किसी प्लांट को लेकर आ रहे हैं, जैसे आप मॉर्निंग में लेकर आए, तो उसे इवनिंग तक में लगाने के लिए आपका प्लांट अच्छा बना रहे, वो मरे नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, जैसे कि मैंने ये अपने प्लांट को जब मैं लेकर आई थी तो मैंने क्या किया, एक पानी की बाल्टी में लाकर इसको जड़ सहित रख दिया। ये देखिए, इसकी पूरी जड़ को इस तरीके से मैंने इस पानी में लाकर इस तरीके से रख दिया था। तो जब भी आप भी कोई भी प्लांट लेकर आएँ तो उसे क्या कीजिए, एक बाल्टी लीजिए, उसमें थोड़ी सी सॉइल डालिए, थोड़ी सी हल्की सी सॉइल आपके गार्डन की डालिए और उसको पानी से भर दीजिए। उस बाल्टी को आधी भर दीजिए या पूरी भर दीजिए, और उसे क्या कीजिए, उसको जो जड़ वाला पार्ट है उसे पूरा का पूरा पानी में बाल्टी में जैसे इस तरीके डुबोजिए। अब देखिए, इससे क्या होगा, इसकी जड़ें सूखेंगी नहीं, इसकी जड़ों को पानी मिलता रहेगा। जो प्लांट के जो ज़िंदा रहने की नीड होती है गर्मी में, वो पानी है, उसे सॉइल से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम उसे डायरेक्ट सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन हम उसे लाकर अगर पानी में रख देंगे तो देखिए इसकी जड़ें, आपको इसकी रूट्स कितनी फ्रेश लग रही होंगी। देखिए, अगर अब मैं इसे सॉइल में ट्रांसफ़र करूँगी तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अब इस प्लांट को लगाएं तो ऐसी जगह लगा दें कि आपके टेरेस पे पूरे टाइम की धूप आती रहे। इसे ऐसे पॉट में ट्रांसफ़र कीजिएगा कि उसे कुछ टाइम की ही धूप मिले, पूरे दिन भर की तेज़ धूप ना मिले, वरना ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी प्लांट को लेकर आएँ, आप उसे इस तरीके से पानी में लाकर रख दीजिए, जिससे वो अच्छे से फ्रेश बना रहेगा। आप मेरे प्लांट की लीव देख सकते हैं, एक भी लीव ऐसी नहीं है जो आपको मुरझाई हुई दिखेगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये लीव्स दिख रही होंगी आपको, ये फ्लावर भी आपको एकदम फ्रेश दिख रहे होंगे इसके। अब मैं इसे सॉइल में ट्रांसफ़र करूँगी।
दूसरा जो पॉइंट है कि अगर जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहाँ से अपना कोई प्लांट लेकर आ रहे हैं, तब भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि जो आप अपने किसी प्लांट को कोई एक पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन में उसमें क्या कीजिए कि एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें उसी प्लांट की थोड़ी सी सॉइल लेकर उस प्लांट को उसमें लपेट लीजिए। लपेटने के बाद क्या करना है, आपको बीच बीच में, अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप उसमें बीच बीच में पानी का छिड़काव करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका प्लांट मरेगा नहीं, उसकी पानी की नीड पूरी होती रहेगी, तो उसकी रूट फ्रेश रहेंगी, और रूट फ्रेश रहेंगी उसकी, तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो उसे अगर आप घर आकर लगाएंगे भी ना, तो वो बहुत हरा भरा बना रहेगा, वो मरेगा नहीं। तो जिस पर्पज़ से आप अपना प्लांट लेकर आए हैं वो चलता रहेगा। तो यही जो कुछ टिप्स और जो ऐसी बातें होती हैं कि हमें अपने प्लांट्स को अगर हम कहीं से लेकर आते हैं तो उसके लिए ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि हमें उसे किस तरीके से केयर करनी है। क्योंकि क्या होता है, सॉइल में जब भी हम किसी प्लांट को लाकर लगाते हैं तो वो उसका शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप मेरा ये तरीका अपना कर देखेंगे कि उसे पहले वाटर में ला कर रखेंगे, पानी में ला कर रखेंगे, या फिर ट्रैवलिंग में भी आपको कहीं से कोई प्लांट लेकर आना है तो आप उसे न्यूज़पेपर में लपेट लीजिए, उसमें उसी प्लांट की थोड़ी सॉइल लेकर उसे पानी से छिड़काव करते रहिए, सूखने मत दीजिए उस प्लांट को, तो आपका प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। आप इस टिप को ज़रूर मानकर देखिएगा, आपके प्लांट्स की बिल्कुल कंडीशन सही रहेगी और आपका प्लांट कहीं भी नहीं जाएगा। ये बात मैं गारंटी से आपसे कह सकती हूँ। और आप मेरे इस प्लांट की कंडीशन तो बहुत आराम से देख ही सकते हैं। अब मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये वैसे तो बहुत छोटा सा वीडियो था और कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात ऐसी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोग जिनके जो प्लांट ले आते होंगे उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी और उनके प्लांट चल नहीं पाते होंगे, क्योंकि हम बड़े शौक़ से किसी प्लांट को कहीं से लेकर आते हैं, उसके बाद भी वो प्लांट हमारा चलता नहीं है या फिर मर जाता है, तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो शेयर करना चाहती थी। और जब आप उस प्लांट को सॉइल में ट्रांसफ़र कर दें तो उसे दिन में 2 से 3 बार कंटिन्यूसली पानी से शॉवरिंग ज़रूर कीजिएगा और उसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखिएगा। तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, कभी नहीं मरेगा और वो बहुत जल्दी ही ग्रोथ पकड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप अपने प्लांट पर शॉवरिंग करेंगे उतनी ही जल्दी उस प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको दी हुई मेरी छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद आई हुई होगी और आप हमारे चैनल के साथ नई नई वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहेंगे, नई नई जानकारी पाने के लिए जुड़े रहेंगे। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।